स्वागत हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात में, आपके साथ अरबाज अनवर। आज हम मौजूद हैं गांधी मैदान के अंदर और आज हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे ये जो दिव्यांग अधिकार सम्मेलन है ये क्यों रखा गया है, इसकी क्या मांग है। आइए लोगों से जानते हैं क्या मांग है सर आप लोगों की। देखिए, सबसे पहली बात है तो दिव्यांगजनों के साथ जो छल किया जाता है, मात्र 400 पेंशन दिया जाता है। पहला मांग है कि 400 को 3000 किया जाए, 400 को 3000 किया जाए। और साथ ही रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ से आप? गोगरी जमालपुर खगड़िया जिले से। खगड़िया जिले से? यस। यहाँ पर आए हैं आप, क्या लगता है मिल जाएगा? जिस प्रकार से अपार जनसंख्या है और निश्चित तौर पर एकजुटता का जो प्रदर्शित किया गया है, इस तरह से एकजुट तक होकर हम किसी भी पदाधिकारी से बात करेंगे, किसी भी प्रतिनिधि से बात करेंगे और उनको इन बात का आभास होगा कि ये भी किसी से कम नहीं है, तो निश्चित तौर पर हमें लग रहा है कि हमारी मांगें स्वतः पूर्ण हो जाएगी। आपकी ओरिजिनली मांग क्या है, मतलब क्या चाहते हैं आप सरकार से? दिव्यांग जो 465 रुपए हैं वो 3000 कर दिए जाए। जी नहीं, मांगे आपकी? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 पूर्णतः लागू हो, जो संविधान में वर्णित बातें आदि 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम लागू हो जाता है तो हमारी सभी समस्याएं स्वतः पूर्ण हो जाएगी, स्वतः सिद्ध हो जाएगी। यही मांग है बस? बस यस। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से यही मांग है कि 400 रुपये जो पेंशन दे रहे हैं, अभी 400 रुपये में भी कुछ नहीं हो रहा है, उसे बढ़ा करके कम से कम 3000 रुपये हो जाना चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है, सब एकता दिव्यांग जोर शोर से जन निकाले और अपनी मांग को अधिकार ले करके रहेंगे। अधिकार अगर नहीं देगा तो हम छीन करके लेंगे, मगर अधिकार सरकार से हम लेके रहेंगे। कैसे छीनिएगा सरकार से आप? सरकार से धरना दे करके, दिव्यांग एकता मिल करके, अपनी एकजुटता मिल करके और सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारी मांग के देना पड़ेगा आपको। मतलब सरकार से डायरेक्टली आप मांगेंगे धरना कर करके, रोड पे आकर के, लेकिन चाहिए आपको? हाँ, अधिकार मेरा विकलांग का चाहिए हमें, मगर विकलांग का अधिकार चाहिए। आप कहाँ से हैं? खगड़िया जिला से। आप भी खगड़िया जिला से? जी। मतलब खगड़िया वाले एक जगह क्या सब बैठे हुए? जी, ये सरकार दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके जीवन में जो बहुत सारे पग पग पे दिव्यांगों की कठिनाई हो रही है, लेकिन जो भी योजनाएं हैं एक भी धरातल पर लागू नहीं हुआ है। हम लोग का कहना है कि दिव्यांग अधिनियम 2016 को मुख्य रूप से धरातल पर लागू किया जाए और उसको सही रूप से उसका हो। और जितने भी शिक्षित दिव्यांग है, सरकार उसको या तो रोजगार दे, यदि रोजगार नहीं दे पाती है तो उसको कुछ सम्मानजनक राशि दे, वो भी हमारे समाज का आएंगे, उसको भी जीने का पूर्ण अधिकार है। 5-6 जीने का पूर्ण अधिकार है। आइए और कुछ लोग हैं, जानते हैं। कहाँ से हैं आप सर? थाना सिरदला सर, ग्राम बनिया डिपोस्ट चौकिया, थाना सिरदला। क्या मांग है सरकार की आपसे? सरकार से मांग है सर, गाड़ी पैसा से 400 रुपये से क्या चीज़ होने वाला चाहिए? एक कप चाय भी नहीं होता है। एक कप चाय भी नहीं होता है? जी, 1 महीना का क्या होगा इससे? बस 465 रुपये मांगने के लिए 465 को कितना बढ़ाना चाहते हैं? कम से कम 2500 रुपये होना चाहिए सर। बस एक ही मांग है, यही 2500 रुपये बढ़ाने के लिए आप यहाँ तक राशन कार्ड भी बढ़ना चाहिए। राशन कार्ड हम लोग का 25 किलो का कम से कम 35 किलो मिलना चाहिए सर। 5 किलो में क्या परानी होता है? मैं भी विकलांग हूँ, मेरा पत्नी भी विकलांग है और 2 बच्चा भी है सर। मांग क्या क्या है? सारी मांगे बताइए। ये सिर्फ राशन से और 465 रुपये से जो 2500 रुपये हो जाएगा, उससे आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं सर। या कहीं कुछ चाहिए आपको? कोई रोजगार भी चाहिए सर। रोजगार चाहिए? रोजगार में क्या करेंगे आप? कहाँ तक पढ़े लिखे? मैट्रिक के लिए सर, पत्नी इंटर के लिए है। आपको क्या चाहिए? कौन सा जॉब चाहिए आपको? लगता क्या है, आप क्या कर सकते हैं? बैंक में दे दे, चपरासी उपरासी सर, ताकि कोई गार्ड में दे दे। गार्ड में आप काम कर लेंगे? जी। सरकार से यही मांगते हैं जी, मतलब रोजगार मांगते हैं सर? जी जी, रोजगार मांगते हैं। और मैं जिला दिया चरबल जिला से हूँ मैं। आप विकलांग हैं? आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ बता रहे थे, हम उधर से आ रहे थे तो। नहीं, मैं नेशनल लेवल पे खेलता हूँ और मैं गुजरात, चेन्नई और नागपुर खेला हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे लोग भी परफॉर्मेंस किए थे और हमारा भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था। मैं सभी के बच्चे लोग का मतलब क्या है? जैसे हमारे साथ में जो दोस्त लोग जाते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं, तो सारे लोग हम लोग मिल कर खेलते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के रिश्तेदार और साथी हो जाते हैं। और दिव्यांग का कोई जात नहीं होता, दिव्यांग ही एक जात है। आप कौन से मतलब क्या खेलते हैं? आप नेशनल लेवल पे क्या खेलते हैं? मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। वेट लिफ्टिंग? हाँ, सिटिंग में मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। 105-107 kg में लेट कर मैं उठाता हूँ।
इसके लिए मेरा दुबई के लिए भी सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण मेरा नहीं हुआ। और 28 मार्च को मुझे गवर्नर अवार्ड देने वाला था, लेकिन 22 को कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन लग गया था, इसकी वजह से नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आगे मुझे मिलेगा। आगे मिलेगा, उम्मीद है जी। और सरकार से आपकी क्या मांग है? आप सम्मेलन, अधिकार सम्मेलन में हैं। देखिए, अधिकार सम्मेलन में आने का मतलब ये है कि सब अपना अपना पैसा खर्चा करके आए हैं और सब शौक से आए हैं, किसी को बुलाने नहीं गया, सब अपने शौक से आए हैं। और दूसरी बात ये है कि 400 रुपये हम लोग को मिलता है, जो बहुत कम है। मंतरी का एक दिन का कुत्ता का जो होता है वो 500-800 रुपया होता है एक दिन का। मतलब आप सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार आपको कुत्ते की तरह? नहीं, कुत्ते की भी एक इज्जत होती है, उनको भी एक ऐसी मिलता है, लेकिन दिव्यांग लोग को उतना भी नहीं देते हैं। मतलब कुत्ते से भी गिरा हरकत सरकार आपके साथ? जी, ये कहना है? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और दिव्यांग को अपना अधिकार चाहिए। देखिए, दिव्यांग नाम बदलने तो नहीं होता, विकलांग से दिव्यांग करने से नहीं होता है, उसका कर्तव्य होता है और उसको आप आगे बढ़ाइए और उसके लिए आप काम कीजिए। आप ये जो बात बोल रहे हैं दिव्यांग कर देना विकलांग को, ये किसको आप सुनाना चाह रहे हैं कि कौन आपका, मतलब आप क्या जानते हैं कि कौन आपका नाम चेंज करके विकलांग से दिव्यांग कर दिया? श्री नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे मैं विनती करूंगा कि आप नाम बदलने से नहीं होता है, आप काम कीजिए सर। बहुत सा ऐसा जगह है जहां हम लोग का हक जो है, जो हम लोग का सीट है, वो ख़त्म हो चुका है दिव्यांग लोग का, समझे। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी का उनका इंजन सरकार जुड़ी हुई, दोनों गठबंधन की सरकार है, तो नीतीश सरकार से भी मैं बोलूँगा कि आप उनको बताइए कि जो हमारे केंद्र में है वो हमारे केंद्र से मिले, और जो बिहार राज्य से बिहार राज्य। यही कहना है आपका कि आप सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं, मैं सरकार से खुश नहीं हूँ और सरकार का मैं अनुरोध करने के लिए यहाँ पे आए हूँ। सरकार के विरोध में हम लोग आए हैं और करीब अरवल जिला से हमारे साथ में 200-300 बच्चे आए हैं। 200-300 बच्चे? हाँ, 200-300 बच्चे आए हैं, बाइक से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, और उसके बाद में 6 हमारा 4 व्हीलर है, उससे भी आए हैं, 2 ऑटो है, उससे भी आए हैं। मतलब सारे लोग सारे गाड़ी वाड़ी से चल आए हैं? जी, हम लोग मांगने के लिए आए हैं। हाँ, मैं सिर्फ ग्रुप में ये डाला था कि आपको 3 दिसंबर को अपने अधिकार के लिए अरवल डीएम भी हम लोग को अवार्ड देने के लिए बोला। हम बोला हम लोग को अवार्ड नहीं चाहिए, हम लोग को काम चाहिए। अच्छा, आपको अवार्ड नहीं चाहिए, आपको काम चाहिए? जी। सुना आपने, इनको अवार्ड नहीं, इनको काम चाहिए। आपको क्या चाहिए चचा? हमको पेंशन चाहिए। पेंशन 400 रुपये से क्या होता है? सिर्फ पेंशन चाहिए या फिर और कुछ चाहिए? और कुछ जैसे हम लोग विकलांग दिव्यांग है तो हम लोग को रोजी देना चाहिए, तो कुछ भी काम देते, बैठकर कुछ भी काम कर सकते थे। मतलब आपको रोजगार चाहिए? हाँ, रोजगार चाहिए। तो थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्या चाहिए आपको? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए? हाँ। रोजगार और पेंशन का पैसा बढ़ा हुआ चाहिए? हाँ। जो सरकार नहीं दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। सरकार से यही मांगे कि आपको रोजगार दे और पेंशन का पैसा बढ़ाए। हाँ। आपका क्या मांगे सर? मेरा सरकार से यही मांग है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के जो थे, विकलांग से दिव्यांग तो बना दिए, इससे अच्छा था कि हम लोग विकलांग ही रहते। जबकि जो अधिकार हम लोगों को वर्ष 2016 में धारा 72 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। हम दिव्यांग, बिहार के जितने भी दिव्यांग हैं, हम अपने अधिकार बिहार सरकार पार्लियामेंट से पारित हो करके धरती पटल पर एक भी अधिकार हम लोग को नहीं मिल रहा है। न पेंशन सही से किसी को मिल पा रहा है, किसी का पेंशन बंद हो जाता है, न जॉब कार्ड से कोई रोजगार मिलती है, न अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है। मिला जुला के किसी भी तरह का धारा जो हम लोगों का दिया गया है सरकार ने 2016 में, उसका कोई पालन नहीं होता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 8 महीना से हमारा स्टेट राज्य आयुक्त पद खाली है, राज्य आयुक्त पद खाली है, उसका अभी तक बहाली नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? हम लोग किसी भी स्तर से खुश नहीं है बिहार में, इसीलिए आज हम अपने 3 दिसंबर को आज हम लोग पटना में दिव्यांगों को अधिकार को बताने के लिए सरकार को मैं उद्घोषणा के जरिए बता रहा हूं कि मेरा अधिकार दिया जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाए। आपका अधिकार दिया जाए, नहीं तो आप आंदोलन पे उतर जाएंगे। आंदोलन पे आप उतर जाएंगे, अधिकार नहीं दिया जाएगा तो। कहाँ से हैं सर आप? दरभंगा से हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? जो कानून बना है
एक नाम का खूबसूरत तोहफा जो दिया गया है, उस खूबसूरत तोहफे से जीवन में समस्या का समाधान नहीं होता है। यहाँ पे सारे लोग विकलांग के नाम से जो चेंज किया गया दिव्यांग, उससे आप लोग नाखुश हैं, है ना? नाखुश का मतलब है कि अगर नाम बदल कर गरिमा दी गई है, अगर नाम बदलकर गरिमा दिव्यांगों को दी गई है, तो जो प्रैक्टिकल कानून में लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, जमीन पर उतरना भी चाहिए, जो उतर नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि नौकरी में और रोजगार में जो है दिव्यांगों को जो 5% देने की व्यवस्था है वो कहीं भी अमल में नहीं है। जब दिव्यांगों को रोजगार दिया जाएगा तो दिव्यांग खुद ब खुद अपने आप को मजबूत हो जाएंगे और सरकार की निर्भरता से दूर हो जाएंगे और पेंशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। 400 रुपया में भी देते हैं बिहार सरकार, 13 रुपया भी एक दिन का खर्चा नहीं निकलता उससे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम पूरे बिहार के दिव्यांगों को 4000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की कृपा करें। अधिकार मांग रहे हैं आप भी, मतलब अधिकार नहीं, मेरा हक है। अधिकार क्या हक होता है? जब पूरे पेंशन लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी निर्भर करते हैं, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक दिया गया उनका, श्री जीवेश मिश्रा जी का, तो आग बबूला हो गए। तो हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग बिहार के नागरिक नहीं है क्या? 70 लाख दिव्यांग परिवार है पूरे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से ले, अन्यथा जस का तस टीट फॉर टैट किया जाएगा चुनाव में। टीट फॉर टैट में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं भी अपनी पार्टी बनाऊंगा, मैं भी राजनीति करूंगा। 70 लाख परिवार को एक साथ, विकलांगों की अलग पार्टी बनाएंगे? निश्चित तौर पर बनाऊंगा। दिव्यांग पार्टी उसका नाम होगा। पूरे बिहार के दिव्यांग होंगे, त्रिस्तरीय चुनाव में हिस्सा लेंगे, विधानसभा में हिस्सा लेंगे, लोकसभा में हिस्सा लेंगे, राज्यसभा में लेंगे, विधान परिषद में लेंगे। मेरा 5% सीट हर जगह सुनिश्चित किया जाए, जो हर जगह विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में 5% सीट हमको चाहिए और हर हाल में चाहिए, कानून के एतबार से चाहिए। इनको 5% सीट चाहिए, नहीं तो ये अपनी पार्टी बना लेंगे। फिर बाद में नीतीश कुमार को रोड पे आना पड़ेगा कुर्सी छोड़ के। आइए और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप सर? नवादा से हैं? हाँ, नवादा से। क्या मांग है सरकार की? मांग है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में जो है किसे हम लोग का दिक्कत होता है, पेंशन मिलने में दिक्कत होता है। 400 रुपया से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। इसे बढ़ा दिया जाए और मनरेगा में काम दिया जाए, मनरेगा में नाम दिया जाए, 5% से बढ़ाया जाए। और हमारे साथ कुछ स्त्री लोग हैं, महिला लोग हैं, जानते हैं क्या मांग लेके आई हैं यहाँ पे आप सरकार से? मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया अनुमंडल नौतन थाना पकड़िया पंचायत से है। माधुरी कुमारी नाम है। थोड़ा जोर से बोलेंगी आप? क्या नाम है आपका? माधुरी कुमारी। माधुरी कुमारी नाम है। क्या मांग लेके आई यहाँ सरकार के लिए? सरकार से क्या मांगेंगे आप? मैं मांग लेकर यही आई हूँ। अभी तक मैं शादी तो हो गया, मैं ससुराल नहीं रहती हूँ, अपने मायके में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई लाभ नहीं दे रहा है। बोल रहा है मायके यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मायके में कोई लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है, न राशन मिलता है, कुछ लाभ नहीं है, खाली 400 रुपये पेंशन मिलता है। बस 400 रुपये पेंशन मिलता है महीने का? जी। ससुराल में मिलेगा लेकिन घर पर कुछ नहीं मिलेगा। विकलांग है तब भी नहीं मिलेगा। आइए और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आप यहाँ पे क्या मांग लेकर के आई हैं सरकार से? सरकार से हम नौकरी मांग लेके आए हैं। विकलांग हमको कुछ भी नहीं है, हमको रहने का मकान चाहिए, नौकरी चाहिए। मैं बता दूं सर, क्या मतलब आपका क्या मांग है? हमको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? हाँ। कौन सी नौकरी चाहिए आपको? सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ। सरकार नौकरी नहीं दे रही है? नहीं दे रहे हैं। जिला अनुमंडल सब जगह से आए। अभी आप लोग को जो 400 रुपये मिलते हैं महीने में, उसके लिए भी कुछ मांगे क्या? हाँ, तो उसको पेंशन बढ़ाया जा सकता है। 400 में कुछ नहीं होता? नहीं, 400 में कुछ नहीं होता है। भैया एक है हमारे साथ। कहाँ से हैं भैया आप? हम नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड से हैं। नालंदा जिला से? नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड से। हिलसा प्रखंड से? हाँ, हिलसा प्रखंड में जुनियर पंचायत के चकजोरा खुर्द गाँव है। अच्छा। मैं जुनियर पंचायत के यहाँ आपकी मांग यहाँ लेके क्या है ये बताइए? हम मांग लेके आए हैं कि हमारे बिहार सरकार हम लोग के उनका स्वागत करें। 40 सूत्री जो मांग रखा गया है वो सभी मांगों को पूरा करें, और नहीं तो जिस तरह से थी
राम भगवान समुद्र को सूखने के लिए आराधना कर रहे थे, नहीं मार रहे थे, और उसके बाद तीर चलाया जाओ तो समुद्र सन्मुख होकर के और सूखने का अपना जो अति कर लिए। उसी तरह से हम लोग फिर सारा विकलांग 4 करोड़ विकलांग हो जा रहा है बिहार में, वो सभी विकलांग मिलके और नीतीश सरकार बिहार सरकार को घेराव करेंगे और सभी मांग को लेकर ही रहेंगे। सही घेराव करेंगे और सारा मांग लेकर रहेंगे। एक और चचा हैं, उनसे जानते हैं। कहाँ से हैं चचा आप? नहीं बोलेंगे, नहीं मांगना चाहते हैं। सरकार से मांग लेकर के आए हैं आप? सर हम तो बहुत कुछ मांग रहे हैं जो हम लोग के लिए सक्षम हो। बहुत कुछ में क्या है? बहुत कुछ में तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनली मांग क्या है? पेंशन में है। पेंशन क्या आप लोग को सही लगता है? ये पेंशन कितना पेंशन मिलता है? 400 रुपया। 400 रुपये मिलता है। हाँ। कितना मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए 3000। 3000 कम से कम 3000? जी हाँ। 400 में मतलब क्या हो जाता है 400 में आपका? क्या होता है बताइए आप? 400 में क्या होता है? आजकल रिचार्ज भी नहीं होता है 400 में। रिचार्ज भी नहीं होता है तो बताइए हम लोग को 400 रुपया किस पे देते हैं? तो हम लोग को कुछ होना चाहिए ना, 3000 होना चाहिए। हाँ हम लोग का मांग है। नीतीश जी 400 रुपये में रिचार्ज भी नहीं होता है। रिचार्ज का दाम भी 666 रुपये हो गया 3 महीने का। इनका मांग है रिचार्ज भी नहीं होता है तो इनका घर क्या चलेगा? ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बेधड़क बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।